नफरत के बीज बोएंगे तो पौधे जहरीले ही निकलेंगे। ये पूछिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में। इस पे कोई सर्वे करवाएं। मुल्क में अलहदगी पसंदी की तहरीक को कभी पसंद नहीं किया गया। यहाँ तो तालीमी निज़ाम ही मकतब और मदरसे का था कि हम जो कहेंगे वो पढ़ो, हम जो कहेंगे वो पहनो, हम जो कहेंगे वो खाओ। राष्ट्रीय बाल विकास संरक्षण की तरफ से एक सूचना जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि अब गैर मुस्लिम बच्चे यानी हिंदू बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ पाएंगे और उनके लिए बाकायदा एक सर्वे किया जाएगा और ये पता किया जाएगा कि कौन कौन बच्चा जो गैर मुस्लिम है और वो मदरसे में पढ़ता है। तो उसके लिए एक प्लानिंग पूरी तैयार की जा रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए MPCI के नेता डॉक्टर तस्लीम रहमानी मौजूद हैं। रहमानी साहब, एक सूचना जारी हुई है, उसमें कहा गया है कि गैर मुस्लिम बच्चे जो भी मदरसे में पढ़ते हैं, छात्र हों या छात्राएँ, वो अब नहीं पढ़ पाएंगे। ये अलगाववाद है, अलहदगी पसंदी की तहरीक है और इस मुल्क में अलहदगी पसंदी की तहरीक को कभी पसंद नहीं किया गया। नक्सलवादियों को भी अलहदगी पसंद माना गया है और जितने टेररिस्ट हैं उनको भी अलहदगी पसंद माना गया है। तो ये जो तहरीक है कि मदरसे के बच्चे और अलग, ये तो एक होने की बात थी कि सब लोग एक हों और एक जगह बैठ के पढ़ें। शिशु मंदिरों में भी मुसलमान बच्चे जाएं, मदरसों में हिंदू बच्चे जाएं। ये तो इस मुल्क का हज़ारों साल का कल्चर है। तो ये जो भी नोटिफिकेशन आया है बहुत ही गैर दानिशमंदाना है, बग़ैर सोचे समझे दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि नफ़रत की जो दीवारें बुलंद करने की कुछ इविल फोर्सेस यहाँ कोशिश कर रही हैं, ये उसी के फ़रोग़ का एक हिस्सा है। क्या उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अब सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बढ़ा जाएगा या फिर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां सारे यही मुद्दे नजर आएंगे? मुल्क के ग्रोथ में जो डेवलपमेंटल ग्रोथ का इंडेक्स अभी लेटेस्ट आया है उसमें उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है। ये तो सब पढ़ के देख लेना। योगी जी गए हुए हैं बम्बई में, वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट को बोल रहे थे कि भाई बड़ा सेफ हो गया है, आओ कुछ पैसे यहाँ भी लगा दो। और दूसरी तो कई लोगों को, बॉलीवुड वालों को भी कह रहे थे चलो नोएडा में आओ, यहाँ पे भी पैसे लगा दो। तो पता चल रहा है अब कि नफ़रत के बीज बोएंगे तो पौधे जहरीले ही निकलेंगे। उससे आम का पेड़ नहीं फल सकेगा, आम की खेती नहीं हो सकेगी। तो सुनील शेट्टी ने कह दिया ना उनसे कि पहले ये ट्रेंड बंद कराइए, नफरती ट्रेंड जो चलाया जाता है। नहीं, बताइए, वो बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करके लुलू ने मॉल बनाया वहाँ पर और उसके बाद वहाँ लोग घुस के वहाँ पे मारपीट करके उसकी खिड़कियाँ तोड़ने लगे कि यहाँ तो नमाज पढ़ी जा रही है। जैसे कोई, मतलब ऐसे में कौन जाएगा? लुलू वहाँ और मॉल खोलने वाले थे, वो उन्होंने बंद कर दिए। तो ये जो तरीक़ाकार है, तो अगर आप नफ़रत बोएंगे तो आप नतीजे में जहरीले फल पाएंगे, आम और अमरूद नहीं मिलेंगे। लेकिन क्यों मदरसे में हिंदू बच्चों को आप पढ़वाना चाहते हैं? ना पढ़ें, वो मदरसे में उनकी मर्जी है। और दूसरी बात ये कि मदरसे में पढ़कर वो क्या दीनी तालीम क्यों लेंगे? वो तो वैसी इंग्लिश वगैरह पढ़ेंगे। नहीं, यहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर्स भी मदरसे से पढ़ के ही निकले हैं। यहाँ तो तालीम का कोई निज़ाम ही नहीं था। यहाँ तो तालीमी निज़ाम ही मकतब और मदरसे का था। जितने पुराने लोग हैं बड़े, सब तो मदरसे से फारिग होकर निकले हैं। हम इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं, आना है आए, नहीं आना है ना आए, लेकिन इस किस्म का नोटिफिकेशन जारी करके रोकना, ये तो मैं समझता हूँ कि एक बच्चे की उस आज़ादी के ऊपर हमला है कि वो कहाँ पढ़ना चाहता है और कैसे पढ़ना चाहता है। ये एक ऐसा रवैया है कि जो रवैया एक आमिराना तरीक़े को करता है कि हम जो कहेंगे वो पढ़ो, हम जो कहेंगे वो पहनो, हम जो कहेंगे वो खाओ। तो ये आज़ादी सल्ब करने के मुतरादिफ है और इसलिए काबिल मज़म्मत है। एक चीज़ और इसमें कही गई है कि ये पता किया जाएगा कि ये बच्चे मदरसे में आए कैसे, इनको किस तरह से मदरसे की तरफ लाया गया। यानी एक तरह से कहा जाए कि जबरन तो नहीं लाया गया। ये पूछिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में। इस पर कोई सर्वे करवाएं। ये पूछें कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा है। वो देश में जो है 74 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च करके, एक तो 34 मुल्कों से ज़्यादा सफ़र करके प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं इन्वेस्टमेंट लेने जा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्ट कर आए, कुछ लेके तो आए नहीं है। तो ये पता करने की कोशिश करें कि दूसरे मुल्कों से लोग हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहते। ये पता करने की कोशिश करें कि रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में 80 रुपए क्यों होता चला जा रहा है। ये पता करने की कोशिश करें कि करोड़ों लोगों को बेरोज़गारी कैसे हो गई। ये पता करने की कोशिश करें कि जो महंगाई है 2014 से अब तक 10 गुना ज़्यादा क्यों बढ़ गई। ये पता करने की कोशिश करें कि लोगों के घरों से आशियाने क्यों छीने। ये पता करने की चीज़ें हैं। पहले ये
पता करके फुर्सत पा लें, उसके बाद कुछ और पता करें। ठीक, शुक्रिया रहमानी साहब बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त जो बाल विकास आयोग है, संरक्षण आयोग है, उसके ज़रिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कि मदरसों में जो गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, मदरसों में जो हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, उन पर पाबंदी लगाई जाएगी। ये पता किया जाएगा कि आखिर मदरसे में हिंदू बच्चों का क्या काम है। और सबसे बड़ी बात इस वक्त निकल कर सामने आई कि ये देखने की कोशिश की जाएगी सरकार के ज़रिए, आयोग के ज़रिए, कि किस तरह इन बच्चों को मदरसे में दाखिला दिलाया गया और किस तरह इन बच्चों को मदरसे में लाया गया। तो इस वक्त सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है कि मदरसों को लेकर एक बड़ी खबर है कि मदरसों में हिंदू बच्चों की तालीम पर सबसे बड़ी रोक इस वक्त लगाने की कोशिश और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि मदरसों में अब कोई भी हिंदू बच्चा और अन्य गैर मुस्लिम बच्चा नहीं पढ़ेगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ एमएक्स के लिए साहिल नकवी।